अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड जो हम पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। आज हम आपकी टेक्स्ट से जो एक्सरसाइज इसमें है इस टॉपिक पे वो हम करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट देख रहे हैं, इट इज़ पेज नंबर 144। पेज नंबर 144, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। Write down the formula of sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide, and magnesium hydroxide. Let's work out the formula of these compounds. The first compound is sodium oxide. It is first compound, sodium oxide. Means we have to write the symbols of the various elements that are present in this compound. First is sodium, and it is oxide. It is oxide, ऑक्सीजन, राइट। सोडियम की सिंबल आपको पता है प्लस, ये वैलेंसी जो है +1 है। ऑक्साइड जो है इट इज़ 2 नेगेटिव, ठीक है ना। हमें पता है जो हमारा है क्रॉस ओवर वैलेंसीज मेथड, उसमें हम लिखते हैं पहले जो कंपाउंड के में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल्स लिखते हैं, नीचे उनकी वैलेंसी, फिर इन वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर करते हैं। कीजिए क्रॉस ओवर इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, मीन्स इट इज़ Na सबस्क्रिप्ट में यहाँ 2O1, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये बन गई फार्मूला सोडियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। दूसरा इसी क्वेश्चन में जो है दूसरा पार्ट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा पार्ट जो है इट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। मीन्स कि इस कंपाउंड में एक तो एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। अगर आपको वैलेंसीज देखनी है, आप टेबल से देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 142 से। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है इट इज़ अ ट्राईवैलेंट आयन, इसकी +3 है, क्लोरीन की -1 है, ठीक है ना। तो एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन मिलके एक एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। क्रॉस ओवर वैलेंसीज Al1 है, Cl3 है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की फार्मूला बन गई हमारी यहाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा कंपाउंड है सोडियम सल्फाइड। याद रखना बेटा, आप देखिए पहले है क्या, सोडियम सल्फाइड। आपको याद रखना है, कहीं पे आपको सल्फेट मिलेगा, कहीं पे सल्फाइड मिलेगा, ये देखना आपको ये सल्फाइड है कि सल्फेट है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, सोडियम सल्फाइड दूसरा कंपाउंड है, कभी आप इसमें कंफ्यूजन ना होना। सोडियम सल्फाइड तो एक तो सोडियम है, सल्फाइड जो है, सल्फाइड आयन जो है इट इज S, ओनली S। सोडियम की वैलेंस ये मोनोवैलेंट आयन है, मोनोवैलेंट पॉजिटिव। सल्फाइड जो है इट इज डाइवैलेंट नेगेटिव, 2 नेगेटिव इसकी है, ये ऑक्सीजन की तरह इसकी 2 नेगेटिव जो है वैलेंसी है। क्रॉस ओवर कीजिए, सोडियम सल्फाइड की फार्मूला जो बनती है Na2S, ये बन गई सोडियम सल्फाइड की फार्मूला। इसी तरह एक और कंपाउंड है इसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा जो है इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तो मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्साइड जो है ये एक डाइवेलेंट, ये एक पोली एटॉमिक आयन है, मोनोवैलेंट नेगेटिव, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है इट इज +2, इट इज डाइवेलेंट पॉजिटिव, +2 वैलेंसी। हाइड्रोक इट इज मोनोवैलेंट नेगेटिव, -1, ठीक है ना। क्रॉस ओवर कीजिए तो मैग्नीशियम 1 आएगा, OH 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये OH होल ट्वाइस है, MgOH होल ट्वाइस बन गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला यहाँ पे, राइट। तो ऐसे मुझे लगता है आप शायद आप बहुत तैयार हुए होंगे कि एक कंपाउंड की फार्मूला आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एक कंपाउंड की फार्मूला। only 2 or 3 things you have to remember whenever you have to write the formula of a compound. Just write the symbols of the elements that are present in this compound. Below the symbols write the valency of these atoms or ions,
एंड क्रॉस ओवर देम यू विल गेट द रिक्वायर्ड फार्मूला। सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी है किसी कंपाउंड की फार्मूला तैयार करना। मैं कुछ क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूँ इसमें से, ताकि ये पूरा आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं हायर क्लास में बार बार आपकी जो है आप कंपाउंड्स की फार्मूला फिर गलत बताते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड एक और कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। याद रखना, ये कंपाउंड्स की जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको कैसे वर्कआउट करता हूँ, तो फिर आप इजीली किसी भी कंपाउंड की फार्मूला वर्कआउट कर सकते हैं खुद भी। मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स यहाँ पर भी आप देखेंगे एक तो मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम इज टू वैलेंट डाइवैलेंट पॉजिटिव, क्लोरीन इज मोनोवैलेंट नेगेटिव। तो मैग्नीशियम Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। एक मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड का, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना। एक और कंपाउंड है, आपकी बुक से पेज नंबर 150 से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, दोनों की ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, डाइवेलेंट पॉजिटिव, ये डाइवेलेंट नेगेटिव है। क्रॉस ओवर कीजिए इनको आप, आपको Ca2O2 2 मीनस CaO, आपको कैल्शियम ऑक्साइड की फार्मूला बनती है। राइट। इसी तरह है यहाँ पे दूसरा कॉपर नाइट्रेट। इट इज कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट में एक तो कॉपर है Cu और है नाइट्रेट। जब आप नाइट्रेट आयन देखेंगे अपने पेज नंबर जो है आपकी टेक्स्ट का पेज नंबर 142 है, नाइट्रेट आयन जब आप देखेंगे इट इज NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है ना, मोनोवैलेंट नेगेटिव। जो कॉपर है, कॉपर जो है इट इज डाइवेलेंट पॉजिटिव। देखिए आप क्या, कॉपर तो एक है Cu1, नाइट्रेट NO3 कितने हैं नाइट्रेट, होल ट्वाइस। ऐसे लिखना है फॉर्मूला आपको, CuNO3 होल ट्वाइस, बन गई कॉपर नाइट्रेट की फार्मूला। इसी तरह अगर देखेंगे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की, शायद मैंने आपको बताई है। हाँ, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक फार्मूला हम एक और देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। एक है कैल्शियम एक है CO3। इट इज कैल्शियम जो है इट इज डाइवेलेंट पॉजिटिव, इट इज डाइवेलेंट नेगेटिव। ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं, Ca2 CO3 होल ट्वाइस 2 2 1 जार, सीधे आप लिख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की फार्मूला, CaCO3। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की फार्मूला है, सीधे आप CaCO3 लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया पूरा कि एक कंपाउंड की फार्मूला हम कैसे तैयार करते हैं, हाउ टू वर्क आउट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड बाय क्रॉस ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड। जब आप एक कंपाउंड की फार्मूला लिखते हैं, इस कंपाउंड से आपको इस फार्मूला से आपको बहुत सारी सिग्निफिकेंस मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आप एक कंपाउंड की फार्मूला लिखते हैं, आपको पता चलता है कि ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अगर आप लिखते हैं MgCl2, इट मीन्स MgCl इट इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। और आपको ये पता चलता है इस मैग्नीशियम क्लोराइड, इस फार्मूला के लिखने से इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है। जब जो ही हम लिखते हैं किसी, सपोज हमारे पास है, हम लिखते हैं नाइट्रिक एसिड। जब हम नाइट्रिक एसिड की फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं HNO3। जब हम ये HNO3 नाइट्रिक एसिड की फार्मूला लिखते हैं, हमें फार्मूला से ये पता चलता है नाइट्रिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा आटम है। हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन आटम, एक नाइट्रोजन आटम, 3 ऑक्सीजन आटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं नाइट्रिक एसिड का। तो मीन्स जब हम एक कंपाउंड की फार्मूला लिखते हैं, पहली सिग्निफिकेंस इस फार्मूला की ये है कि दैट इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है ना। वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट विच एलिमेंट्स are present in one molecule of that and number and kind,
हम कहेंगे नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये हम पता कर सकते हैं एक कंपाउंड के एक फार्मूला में, ठीक है ना। हमारे इस टॉपिक में रहते हैं। अभी आपको एक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। ये कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, फिर हम एक ही चैप्टर रहता है केमिस्ट्री में हमारा सेकंड टर्म के लिहाज से, तो वो भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन कहीं पे आपको होता है, कोई भी परेशानी होती है आपको, यू आर फ्री टू कॉल मी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।